चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का समय प्राचीन भारत में बहुत उथल पुथल का समय था। गंगा के मैदानों तक फैला हुआ विशाल नंद साम्राज्य अंदर से ही टूटने लगा था। इसका शासक धनानंद बहुत लोगों को अत्याचारी लगता था। उसका शासनकाल बहुत ज्यादा कर और लोगों से दूरी के लिए जाना जाता था। ऐसे में जब लोग नाखुश थे और बदलाव चाहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक नौजवान सामने आया। उसके जन्म को लेकर कई कहानियां हैं। कोई उसे राजघराने से बताता है तो कोई एक आम परिवार से। लेकिन जन्म चाहे जो भी रहा हो, चंद्रगुप्त में एक अलग ही करिश्मा था और एक महत्वाकांक्षा थी जो उसे सबसे अलग करती थी। उसने नंद साम्राज्य की कमजोरी, लोगों के मन में पल रही नाराजगी को भांप लिया था। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ मौका है सत्ता हासिल करने का और भारत की किस्मत बदलने का। हालांकि उसका यह सफर बहुत मुश्किलों भरा था। इसके लिए चालाकी, युद्ध कौशल और एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन, ये सब कुछ चाहिए था। यह गुरु थे चाणक्य, जो एक कुशल रणनीतिकार और विद्वान थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी आगे चलकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह क्रांति का समय था। पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही थी और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। अपनी महत्वाकांक्षा और चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त इस समय का फायदा उठाने और पुराने साम्राज्य की राख से एक नए साम्राज्य का निर्माण करने के लिए तैयार थे। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और एक उपमहाद्वीप को एक करने की कहानी है। यह कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही है। यह कहानी नेतृत्व की शक्ति और भारत की कभी न हार मानने वाली भावना का प्रमाण है। चंद्रगुप्त के उदय की कहानी में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिज्ञ थे। कहा जाता है कि नंद राजा ने चाणक्य का अपमान किया था और इस घटना ने उनके अंदर बदला लेने की आग लगा दी थी। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया देखा। एक ऐसा नेता जो नंदों को हराकर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल राजनीति और सैन्य रणनीति की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें राजकाज और शासन कला की भी गहरी समझ दी। उन्होंने अपने शिष्य में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना के महत्व को समझाया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने कूटनीति की दुनिया के उतार चढ़ाव को समझा, गठबंधन बनाना सीखा और अपने फायदे के लिए दुश्मनों के बीच फूट डलवाई। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि जनता का समर्थन कितना जरूरी है, क्योंकि एक राज्य जो अपने ही लोगों में बंटा हुआ हो, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य की महान रचना अर्थशास्त्र, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है, चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन देने के उनके अनुभवों से काफी प्रभावित थी। यह प्राचीन ग्रंथ उस समय की राजनीतिक सोच और सत्ता की खोज में चंद्रगुप्त द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों की एक झलक देता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का रिश्ता एक साधारण गुरु और शिष्य से कहीं बढ़कर था। यह एक दूसरे के प्रति सम्मान, महत्वाकांक्षा और एकजुट और समृद्ध भारत के साझा सपने से बना एक अटूट बंधन था। ससी थी। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके उदय से पहले भारत की स्थिति को समझना होगा। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आक्रमण का भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि भारत में सिकंदर का अभियान ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इसने यहां की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अपने पीछे एक शून्य छोड़ दिया। जीते हुए क्षेत्रों में ग्रीक क्षत्रपों या राज्यपालों को नियुक्त किया गया था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के जाने के बाद भी उनका प्रभाव यहां देखा जा सकता था। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय राज्यों की कमजोरियों को उजागर कर दिया, जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता
और एकता की कमी के कारण पहले से ही बिखरे हुए थे। इसने भारतीयों को हेलेनिस्टिक संस्कृति के सीधे संपर्क में लाया, जिससे आने वाली शताब्दियों में कला, वास्तुकला और शायद सैन्य रणनीति भी प्रभावित हुई। विदेशी ताकतों और बिखराव के इस दौर ने एक ऐसे शक्तिशाली नेता के उभरने का रास्ता तैयार किया जो इन सभी राज्यों को एकजुट कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जाने के बाद पैदा हुए इस माहौल का फायदा उठाया। वो समझते थे कि एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए न केवल मौजूदा भारतीय शासकों को हराना होगा, बल्कि उपमहाद्वीप से ग्रीक शक्ति के अंतिम निशान को भी मिटाना होगा। भारत को एक करने का उनका अभियान लंबा और कठिन था, जिसमें बहुत सारी चुनौतियां थीं और इसके लिए उनकी चालाकी और सैन्य कौशल दोनों की जरूरत थी। पर चाणक्य की सलाह और दिल में जुनून की आग लिए चंद्रगुप्त सत्ता की बागडोर संभालने और भारत के लिए